हाउ टू सेटअप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन स्नैपचैट। स्नैपचैट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे चालू करते हैं। देखो सीधी सी बात है, स्नैपचैट अकाउंट को अगर आप सिक्योर रखना चाहते हो, अपने स्नैपचैट अकाउंट की सिक्योरिटी बढ़ा के रखना चाहते हो, जैसे कि आपका स्नैपचैट अकाउंट कोई भी हैक ना कर पाए, कोई भी लॉग इन ना कर पाए, तो ऐसे में आपको अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन करके रखना चाहिए। कैसे आप ऑन कर सकते हो, इसके लिए आपको अपने स्नैपचैट के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जब जाओगे तो यहाँ पर देखो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, या तो आप गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप का यूज कर सकते हो, या तो आप अपने एसएमएस वेरिफिकेशन यूज कर सकते हो। दोनों में सेम सिक्योरिटी है, तो आप ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आपको जो स्नैपचैट है वो आपको कोड भेजेगा। यहाँ पर देखो ये कोड है, तो इस तरीके से आपको कोड आएगा, वो कोड आप इंटर कर देना। यहाँ पे देखो कोड आया था व्हाट्सएप पर मेरे, तो कोड मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद ये आपको बोल रहा है एक रिकवरी कोड जनरेट करने के लिए, तो ये आप जनरेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको बाद में भी जनरेट कर सकते हो। ये कोड जनरेट करने से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट हैक हो जाता है या किसी रीजन की वजह से लॉगिन नहीं होता है, तो जब आप स्नैपचैट अकाउंट को लॉगिन करने जाते हो तो स्नैपचैट आपसे ना एक रिकवरी कोड मांगता है। वो कोड आपको यहाँ पे वो कोड आप अभी जनरेट कर सकते हो, और वो जो भी कोड आप जनरेट करोगे उसे आप अपने मोबाइल में कहीं पे सेव करके रख लेना, कि अगर आपका स्नैपचैट अकाउंट कभी लॉगिन नहीं हो पाता है किसी रीजन की वजह से, तो स्नैपचैट आपसे रिकवरी कोड मांगता है। तो वो रिकवरी कोड आपको उस समय लॉगिन के टाइम पे डालना पड़ता है, जिससे कि आपका स्नैपचैट अकाउंट इजीली एक्सेस आप कर पाते हो। फिलहाल आप इसको बाद में भी जनरेट कर सकते हो, अभी आप इसे स्किप कर लेना। अब यहाँ पर आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो जब भी आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप एक्टिवेट कर लेते हो, तो इससे एक और फायदा होता है कि आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका स्नैपचैट अकाउंट और कौन कौन से मोबाइल में लॉगिन है, वो भी आपको पता चल जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉरगेट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉरगेट डिवाइस का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वो सारे के सारे मोबाइल के नाम देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपका स्नैपचैट अकाउंट लॉगिन है। तो यहाँ पे आके आप पता कर सकते हो कि आपका स्नैपचैट अकाउंट हैक है या नहीं। हैक होने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि आपका अकाउंट किसी और मोबाइल में चल रहा है, तो वो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपको पूरा दिखाता है, इसका मतलब है कि आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब उसके बाद अगर आपको रिकवरी कोड जनरेट करना है तो इस पर टैप करके आप रिकवरी कोड यहाँ से जनरेट कर सकते हो, जनरेट के ऑप्शन पर टिप करके। उसके बाद अगर आपको अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बंद करना है तो आप इस पर टैप करके ये जो ऑप्शन दिख रहा है चेक मार्क, यहाँ पर आप चेक मार्क पे टिप करके आप अपना रिकवर जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसे आप बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपका बंद भी हो जाएगा।